Hello everyone, Sarvesh this side. I welcome you all to our channel Stock IQ, the world of intelligent investing. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं या आप सोच भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की डेट में जो सबसे मेजर चैलेंज या इशू लोग फेस करते हैं स्टॉक मार्केट में वो क्या है कि हमने जो पैसा लगाया है या जो लगाने वाले हैं वो सेफ रहे, सही जगह इन्वेस्ट हो और बेटर रिटर्न्स मिले, राइट। जो भी कैपिटल या पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को कैसे सेव किया जाए, क्योंकि पैसा रहेगा तो रिटर्न कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर सारा पैसा डूब गया तो क्या कहेंगे? चार उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे बस। बट क्या उससे पैसा रिटर्न आ जाएगा? नहीं। सो इट्स बेटर कि हम पहले ही कॉशियस रहें और कैपिटल को सेव करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में डूबता कैसे है। ऐसी क्या लोग मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें से चार जो सबसे मेजर रीजंस हैं वो यहाँ पे देखते हैं हम। द फर्स्ट रीजन इज मार्केट साइकिल्स। आइए दो चार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। आप देखो कैसे अप एंड डाउन गया है इसमें। नाउ लेट्स सी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लास्ट 6 ईयर्स का। इसमें भी आप देखो कैसे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। इन्हीं अप्स एंड डाउन्स को साइकिल बोलते हैं। आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी मार्केट में मेजर ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि कब ट्रेडिंग करनी है और कैसे ट्रेडिंग करनी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली मार्केट साइकिल को इफेक्ट करते हैं, लाइक इकोनॉमी ग्रोथ है और डिक्लाइन, जीडीपी ग्रोथ और डिक्लाइन, वॉर हो गया, पेंडेमिक, गवर्नमेंट डिसीजंस एक्सेट्रा। अब आप इसी साल 2020 को देखो, फरवरी से मई तक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहा, मार्केट पूरा धड़ाम से नीचे आया और फिर फुल गियर में ऊपर आया, वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और केवल ऊपर ही नहीं आया, नया ऑल टाइम हाई भी बनाया। मार्केट साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है दैट कि हम सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। नाउ कमिंग टू सेकेंड रीज़न, ट्रेडिंग विथ इमोशंस। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप इमोशनलेस ट्रेडिंग करो। इमोशनलेस बोले तो बेस्ड ऑन डेटा, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। इट डजेंट मीन कि आपका लॉस नहीं होगा। ऐसे चाहे वो बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट हो या किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन हो, रिस्क तो पार्ट है इसका, बट उसको मिनिमाइज करना ज़रूरी है। अभी जैसा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, डू यू थिंक कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए? नो, राइट। यहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है और आप करते हो इन्वेस्टमेंट तो दैट इज़ ग्रीड। यार लास्ट 3 मंथ्स में 50% से ज़्यादा रिटर्न मिला है और अभी और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आपने एक दूसरे फैक्टर फियर की वजह से नीचे लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये सोचते हुए कि मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। वी हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ द फैक्टर्स। थर्ड रीज़न, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए रिलाई करते हैं न्यूज़ चैनल्स पे या टिप्स पे या किसी की एडवाइजरी पे। प्लीज़ एटलीस्ट डू योर बेसिक रिसर्च। थोड़ा सा बेसिक्स जानिए, समझिए और उसे यूज़ करिए। धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस टाइम पे क्या करना है या स्टॉक किस लेवल पर है, उसका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दूं, अवॉइड पेनी स्टॉक्स। अगर आपका कैपिटल 50,000 से कम है तो बिलीव मी, आई हैव सीन मैनी पीपल जो इस तरीके के ट्रैप में फंसे हैं। नेक्स्ट, पुअर मनी मैनेजमेंट। लोग पैसा लगा देते हैं बिना सोचे समझे, बिना बजट बनाए। कभी कभी सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है और उनका रिस्क एपिटेट उतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ऐसी जगह 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां रिस्क 6,000 का हो और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन 2,000 का हो? लॉजिकली बताइए। लेकिन लोग स्टॉक मार्केट में ऐसा करते हैं और फिर जब लॉस हो जाता है तो यू नो बेटर। ये तो बात हो गई कि पैसा कैसे लोग लूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग अपना कैपिटल सेव कर सकते हैं, कैसे अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट, लर्निंग एंड एनालिसिस। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें हम अपनी लर्निंग्स, एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं। किसी ने भी बोल दिया और हमने पैसा लगा दिया, क्यों भाई। बेसिक रिसर्च करो, आप थोड़ा सा समझो उस चीज़ को, फिर आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लोग सिंपल चीज़ें भी नहीं देखते हैं कभी कभी, लाइक मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, एक्चुअली डायरेक्शन क्या है मार्केट का। एंड एक चीज़ बहुत ही क्लियर यहाँ पे हम देख ले, अगर आप खुद लर्न नहीं करोगे या आप थोड़ा घुसोगे नहीं इस चीज़ में, तो फिर आपका टिक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट, चूजिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट। सही इन्वेस्टमेंट चूज करें इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए। सपोज आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ये स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। सिंपली आप रिस्क देखो कितना है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, और रिटर्न कितना है, आप अपने आप ही सही डिसीजन ले लोगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, process is important in stock market, profit will follow. Now, कैपिटल एलोकेशन। आपके पास जो भी कैपिटल है या पैसा है, सबसे पहले तो उसको डिवाइड करें इंस्ट्रूमेंट वाइज। लाइक कैश में कितना पैसा लगाना है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका कितना बजट होगा। फिर जो भी बजट डिसाइड किया है उसको डिवाइड करें अलग अलग स्टॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है और मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कैश मार्केट में और ऑप्शंस में। सो आई कैन डिवाइड लाइक दिस। पहले तो हम बजट सेट कर लेते हैं कि एज पर रिस्क कैपेसिटी हम कैश में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऑप्शंस में से हम डिसाइड करते हैं कि 70,000 हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कैश में एंड 30,000 ऑप्शंस में। अब जो हमने बजट बनाया है इंस्ट्रूमेंट वाइज, उसको मैं डिवाइड करूंगा स्टॉक वाइज। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पोजीशन साइजिंग का, मोटा मोटा रिस्क और रिवॉर्ड के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट। सो मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ। रिलायंस में 15,000, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000, एसीसी सीमेंट्स में 8,000, इन्फोसिस में 20,000 एंड भेल में 14,000। इसमें आप एक चीज़ देखो, मैंने सेक्टर वाइज भी बाइफर्केशन किया है, लाइक बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो अब डाइवर्सिफाइड है। सो मेरा जो रिस्क है टोटल वो काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पे। अब ऑप्शंस में देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ट्रेड में मेरा इन्वेस्टमेंट 10,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिकॉज इन केस अगर मेरा लॉस हुआ से 50% का या से 5,000 रुपीज़ का, तो वो सीधे सीधे 5% है मेरे टोटल कैपिटल का। एंड एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मंथली 5% 6% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ मैंने डाइवर्सिफाई भी कर रखा है, सो मेरा जो टोटल रिस्क है वो यहाँ काफ़ी कम हो जाता है। एंड एट लास्ट मेरे पास कुछ 13,000 का बैलेंस भी है, जो कि मैं कभी अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है शॉर्ट टर्म में, तो मैं उसे एनकैश कर सकता हूँ। सो हमेशा ध्यान रखिए कि एलोकेशन लॉजिकल होना चाहिए, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की स्टॉक मार्केट से। सबसे पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। मैं दो सिनारियो बताता हूँ, फर्स्ट पर्सन ए का, सेकंड पर्सन बी का। दोनों लोग के पास 1 लाख का कैपिटल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब पर्सन ए एक्सपेक्ट कर रहा है 50% का रिटर्न पर एनम एंड पर्सन बी एक्सपेक्ट कर रहा है 100% रिटर्न पर एनम। आप बताइए कौन ज़्यादा लॉजिकल है। अगर ड्रिल डाउन करें तो पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है पर्सन बी, और 4 to 5% पर मंथ का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है पर्सन ए। सो नाउ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, 4 to 5% पर मंथ इज मोर लॉजिकल एंड मोर रियलिस्टिक। अब सपोज पर्सन ए और पर्सन बी 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो यहाँ पर्सन ए 5,000 के रिस्क पे 5,000 का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। सिमिलरली पर्सन बी 10,000 के रिस्क पे 10,000 का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया कि आइडियली 5% पर मंथ से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो हु इज़ राइट, पर्सन ए और पर्सन बी। ऑल्सो कौन ज़्यादा पीसफुली रिलैक्स होके अर्न कर पाएगा यहाँ पे, और कौन ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेगा। आपको भी मालूम है जहाँ पे ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा रिस्क रहता है,
वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और अल्टीमेटली लॉस होता है, राइट? एंड वेल्थ बिल्डिंग इज़ नॉट अ वन डे टास्क, इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस। सो अगर आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करेंगे तो वो आपके वेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए और आपकी फैमिली के लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा 360 डिग्री मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जहाँ पे आप लाइव सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग साथ में प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रोग्राम डिटेल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर कर दी है। इन केस आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आज आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, या फिर आप और क्या जानना चाहते हैं मार्केट से रिलेटेड वो हमें कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टॉक IQ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग को, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली और लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।